आज का टॉपिक है नया नया टॉपिक है, यानी सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन पूरा हो गया। सेकंड लेसन में पहला टॉपिक आत्मज्ञान होने का प्रभाव। आत्मज्ञान होने का क्या प्रभाव है ये बताएंगे। आत्मज्ञान होने का प्रभाव, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके मोह, ममता, तृष्णा, अहंकार और भ्रम दूर हो जाते हैं। उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट जाता है। ध्यान देंगे, शरीर, मन, प्रकृति तीनों से संबंध छूट जाता है। वासना विलीन हो जाती है, आसक्ति मिट जाती है। अगर अभी ऐसा है हमारे अंदर तो अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, और आत्मज्ञान होने के बाद जो होता है वो हमें बता रहे हैं। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मरूप हूँ, इसलिए मैं निरंजन हूँ, यानी निरंजन यानी निर्दोष, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मोह के कारण ही मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। मोह के कारण ही मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। पाप, पुण्य, कर्म आदि का माया जाल, जो कि अहंकार के कारण होता है। अहंकार के कारण होते हैं पाप और पुण्य, तथा जिसके कारण मनुष्य अपने को कर्ता मानता है वह टूट जाता है। यथार्थ का ज्ञान होने से ज्ञान रूपी अग्नि में सभी विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति करते हुए राजा जनक कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः मेरी यह देह यानी शरीर मुझी से प्रकाशित है। मेरी यह देह मुझी से प्रकाशित है। जैसे ट्यूबलाइट से कमरा चमकता है, उसी प्रकार आत्मा से ही ये देह प्रकाशित है, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। यही आत्मा मैं हूँ, वही पूर्ण जगत की भी आत्मा है। यह संपूर्ण जगत चैतन्य तत्व से प्रकाशवान हो रहा है। अहंकार के कारण, मोह के कारण जिसे मैं अपना कहता था, ये मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। आत्मा से अलग इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मज्ञान होने का प्रभाव इतना ही है। और एक और ले लेते हैं, आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता, मतलब एक सार। आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता। राजा जनक को आत्मज्ञान होने से उन्हें
आत्मा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा। स्वरूप, उन्हें ज्ञान हो गया कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वे कहते हैं कि आसक्ति के कारण मैं शरीर को अपना मानता था। आसक्ति थी मेरे कि मेरा शरीर, आसक्ति मेरा शरीर, आसक्ति के कारण मैं शरीर को अपना समझता था। संसार को जिस दृष्टि से देखता था छूट गया। राजा जनक ने त्याग नहीं किया। राजा जनक ने ये सब छोड़ा नहीं, आत्मवान होते ही छूट गया। राजा जनक ने त्याग नहीं किया, त्याग किया नहीं जाता। जहाँ त्याग करने का भाव होता है, जहाँ त्याग करने का भाव होता है, वहाँ अहंकार और कर्तापन उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तव में त्याग बोध का प्रतिफल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जब ज्ञान हो जाता है तो स्वतः ही छूट जाता है। बच्चे को ज्ञान हो जाता है तो अंडरवियर पहन लेता है। बच्चे को ज्ञान हो जाता है तो खिलौने छोड़ देता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत, सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य और अनित्य छूट जाते हैं। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि उत्पन्न करना है जिससे ये पता चले, ये ज्ञात हो कि यह सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। ज्ञानी आत्मावान को ऐसी दृष्टि मिल जाती है कि ये सब परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं। उपनिषदों में कहते हैं कि जो कुछ सृष्टि में है वो ईश्वर का है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो। सब कुछ उस प्रभु का है संसार में, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो। यानी त्याग पूर्वक भोग यानी मेरा कुछ भी नहीं, ये मानकर करो तो त्याग मेरा कुछ भी नहीं ऐसा मानकर करेंगे कि सब कुछ प्रभु का है तो प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। आत्म स्वरूप का बोध हो जाने पर, आत्म स्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। ये दो पैराग्राफ दो लिए हमने आज टॉपिक, आत्मज्ञान होने का प्रभाव, दूसरा आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता। इस तरह आप लोग पहले